नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत। पेट्रोल की कीमतों को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कोविड की मीटिंग के दौरान सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सेस कम करके पेट्रोल की कीमतों पर अंकुश लगाने को कहा, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न केवल केंद्र सरकार पर सीधा जुबानी हमला किया, बल्कि उन्होंने राज्य सरकार के सेस को खत्म करने की मांग भी कर डाली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार केंद्र सरकार से अपने कई हजार करोड़ों रुपए बकाया होने की मांग करते आ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का नाम लिए बगैर सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और यूपीए सरकार के दौरान जिस तरह पेट्रोल डीजल की कीमतें थी, उसी तरह केंद्र सरकार को व्यवस्था करने की नसीहत भी दे डाली। इसके विपरीत बीजेपी के स्थानीय नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान को बोलबच्चन करार दे रहे हैं और राज्य की जनता को छलने का आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने दो टूक कहा कि राज्य सरकार चाहे तो सेस कम करके पेट्रोल की कीमतों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है और प्रदेशवासियों को राहत दी जा सकती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार जन विरोधी नीतियों पर काम करती है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है और एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ केंद्र सरकार की महंगाई को लेकर मुद्दा उठाया जाने लगा है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा। भारत सरकार बढ़ा रही है और वेट कम करने के लिए हमको कह रहे हैं। तो पहली बात यह है कि यूपीए सरकार के समय जितना सेंट्रल एक्साइज था उतने में ले आइए, तो आप तो उसको कई गुना बढ़ा दिए हैं। दूसरी बात यह है कि लगातार कीमतों में वृद्धि हो रही है, सेंट्रल एक्साइज में वृद्धि हो रही है। एक अतिरिक्त जो चीज़ें हैं, सेंट्रल एक्साइज का 42% राज्यों को मिलता है, लेकिन जो शेष लगाए हैं 4% वो सीधा भारत सरकार को जाती है, राज्यों को उसमें कोई हिस्सा नहीं होता। ये पिछले 2 साल से लगा था, पिछले साल भी मैंने विरोध किया था, पत्र भी लिखा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि शेष खत्म कर दें। तो एक तरफ वैट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से अपील की है कि वो वैट कम करे, आम जनता को जो राहत यहां पर देने की उन्होंने मांग की है। जिस तरह से केंद्र ने पिछले साल नवंबर में उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम की थी और ऐसे में अब जो है ये राज्य सरकारों से अपील की जा रही है। हालांकि कुछ जो राज्य विपक्षी शासित जो राज्य है वहां पर तमाम तरह की बातें यहां पर की जा रही है। निशाने पर केंद्र सरकार को लिया जा रहा है। पेट्रोल डीजल को की जो महंगाई को लेकर यहां पर जो है केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश यहां पर कई राज्य सरकारें करती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ की यहां पर जिस तरह से बात हो रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सेस की मांग यहां पर केंद्र से कर डाली है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य सरकारों से अपील वैट कम करने की अपील वो कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां पर सेस यहां पर कम करने की मांग मुख्यमंत्री से की जा रही है, मुख्यमंत्री की तरफ से केंद्र से की जा रही है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हमारे साथ अमित श्रीवास्तव है, कांग्रेस के प्रवक्ता, युधिष्ठिर चंद्राकर हैं, बीजेपी नेता, और साथ ही मनीष वोरा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित श्रीवास्तव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। एक तरफ प्रधानमंत्री राज्य सरकारों से अपील कर रहे हैं वैट कम करने को लेकर, तो वहीं अब जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने सेस को लेकर यहां पर मांग कर डाली है। राहत यहां पर आम जनता को देने की बात की जा रही है, कैसे मिलेगी राहत? देखिए, लगातार एक चीज समझनी होगी कि जब से ये केंद्र में सरकार बैठी है, मुनाफाखोर नीति से जिस प्रकार से वो जनता की जेब में डाका डालने के काम कर रही है, देश में बेतहाशा चीजों के दाम बढ़े हैं। सोचने का विषय है कि सिर्फ खाद्य तेल से लेकर पेट्रोल, डीजल, गैस, कपड़ा, जिस प्रकार से इन्होंने जीएसटी लगाया और जिस प्रकार से आवश्यक वस्तु पे इन्होंने टैक्स और जीएसटी लगा के जिस प्रकार से लोगों को इन्होंने परेशान करने का अच्छे दिनों का ख्वाब दिखा के अब तो लोग कहने लग गए हैं कि अगर ये अच्छे दिन है तो हमारे बुरे दिन हमें वापस कर दीजिए। और एक चीज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि
कि जो सरकार जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री जी को कोरोना को लेके जिस प्रकार उन्होंने बैठक पे कहा कि राज्य सरकार को सेस कम कर देना चाहिए, वैट कम कर देना चाहिए, पढ़ाते प्रधानमंत्री जी हैं और उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार उसे कम करे। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक चीज बता दूं कि जब हमारी सरकार के समय में, जब यूपीए की सरकार थी, उस समय एक्साइज ड्यूटी पे जो इन्होंने मनमाना जो बढ़ोतरी की है, हमारे समय में 9.48 एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो बढ़कर अब 32 रुपए 32.90 हो गई है। डीजल पर हमारे समय में 3.56 एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो अब बढ़कर 31.80 हो गई है। और शेष 4% जो लगाया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि उसका डायरेक्ट पूरा पैसा वो केंद्र के पास जाता है, जिसका वो लगातार उन्होंने 2 साल से विरोध भी कर रहे हैं। देखिए इसकी इनकी गलत नीतियों के कारण जिस प्रकार से आज देश के लोग परेशान हैं, जिस प्रकार से उनकी आमदनी घटी है कोरोना के बाद, रोजगार छीने हैं, महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी आर्थिक कुबंधन के कारण देश में महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है और आम जनता की कमाई एक प्रकार से खत्म होने की कगार पे है। क्योंकि जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पेट्रोल से इन्होंने 26.46 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए इन्होंने कमाया है। लेकिन आपके माध्यम से बता दूं कि ये अपने कॉर्पोरेट मित्रों को इन्होंने 10.86 जो है वो वेव ऑफ किया है। और जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे, अफगानिस्तान में 66.99 पे पेट्रोल मिलता है, पाकिस्तान पे 62 पे मिलता है, श्रीलंका में 72 पे मिलता है, और हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे 101 रुपए से 115 रुपए तक पहुंच गया है। उसी प्रकार से इस देश की जनता बहुत सारे प्रश्न इस जुमलेबाज सरकार से पूछ रही है, और एक प्रश्न आपके माध्यम से मैं भी पूछना चाहता हूं। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी से जनता का दम इस सरकार ने निकाल दिया है, लेकिन सरकार पे जो लोग बैठे हैं वो जिस प्रकार से देश में नफरत और दहशत का बुलडोजर चला रहे हैं, इन समस्याओं पे अगर बुलडोजर चलाते तो कहीं बेहतर होता। देश की जनता पे जिस प्रकार से महंगाई की मार ये लगातार पड़ रही है। चलिए ठीक है अमित श्रीवास्तव जी, ठीक है, चलिए मैं चंद्राकर जी से जवाब यहाँ पर ले लेती हूँ। चंद्राकर जी, आपने अमित श्रीवास्तव जी को यहाँ पर सुना, तमाम तरह की यहाँ पर आरोप यहाँ पर जो है बीजेपी पर लगते हुए नजर आ रहे हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि जो है जनता को गुमराह किया जा रहा है, नीतियां जो है वो गलत रही है बीजेपी की। आपका रिएक्शन क्या है इस पर? सुप्रीत जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। ये अभी बहुत अच्छी बात बताए और अपने सरकार के बारे में माननीय हमारे श्रीवास्तव जी ने अच्छा ढंग से तारीफ किया है। मैं तो तारीफ कहूंगा इनको, कम से कम बोलने तो आता है, करने नहीं आता अलग विषय है, बोलने तो आता है। और रहा सवाल पेट्रोल डीजल के भाव महंगी होने का कारण, इसको ये विश्व विदित है कि किस कारण कैसे पेट्रोल डीजल की भाव बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। डीजल की और पेट्रोल की इसी समस्या को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री प्रदेश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आज बैठक लिए थे, जो कोविड-19 के नाम से, कोविड के नाम से अपन जो बैठक की है, उसमें इस विषय को निकाले थे। और निकाल के इसमें कहा गया है सबको कि कम से कम अपने अपने राज्य में यानी इसको कम कीजिए। लेकिन क्या मजाल कि भूपेश बघेल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, की किसी भी हमारे जनता के प्रति थोड़ा सा भी 2 रुपया को कम कर लूं ऐसा नहीं है। यदि टैक्स को थोड़ा सा भी राहत दे देते तो आज हमारे जनता को कुछ तो राहत मिलती। और रहा सवाल ये बढ़ोतरी का और ये का, तो केंद्र ने कितना केंद्र सरकार जो है डीजल में कितना कम किया है और राज्य सरकार कितना कम किया है। केंद्र सरकार डीजल में 10 रुपए प्रति लीटर कम किया है और राज्य सरकार इसको मात्र 1.5 रुपए प्रति लीटर कम किया है। अब सोच लीजिए, राज्य के ये जो है हमारे भारत देश के जितने भी राज्य है उसमें टॉप 3 में हमारे ये छत्तीसगढ़ आता है टैक्स वसूली में, पेट्रोल के नाम। एक तो सरकार चलाने की तो काबिल है ही नहीं। यहाँ पे कांग्रेस सरकार मजदूरों किसानों का शोषण कर रहे हैं, तो किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, लाठीचार्ज अलग कर रहे हैं, मजदूर दैनिक वेतन भोगियों को लाठीचार्ज हकाल अलग रहे हैं। चलिए मैं दोबारा आपके पास आऊंगी अमित श्रीवास्तव जी। शासन में किसी प्रकार का भी कोई कमी नहीं आई है। चलिए ठीक है। उल्टा तो उल्टा
एक मिनट मैं सुप्रीत जी मैं थोड़ा सा उत्तर देना चाहता हूँ। जनता की बात है, महंगाई की बात है, और यही छत्तीसगढ़ सरकार अपने फंड का क्या कर रहा है उपयोग। आज केंद्र सरकार से हमेशा छोटी छोटी चीज के लिए हमेशा पैसे की ही मांग करता है। आज के गांव में किसान गरीबों को आवाज देना है, आवाज के लिए पैसा देने के लिए इनके पास क्षमता नहीं है। चलिए ठीक है अमित जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। मैं मनीष वोरा जी से सवाल अब करना चाहती हूँ। मनीष वोरा जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं स्थिति को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरी घटनाक्रम चल रहा है, इसमें कुल मिलाकर के जो पिस रही है वो आम जनता पिस रही है। ये महंगाई की जो मार है वो सीधे तौर पे आम जनता पर पड़ रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की एक बात जिन्होंने कही अपने इसमें, जो मैंने भी पढ़ी, वो ये कि महंगाई को से मुक्ति जाने के लिए आम जनता को राज्य और केंद्र को सामंजस्य बैठा करके काम करना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये बात अच्छी है कि सामंजस्य बैठा करके काम करना पड़ेगा और दोनों को मिलकर के जनता को राहत देने का काम करना चाहिए। देखिए, जनता ने आपको चुन लिया, जनता ने आपको चुन करके वहां बैठा दिया जहां आप बैठना चाहते थे। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस भीषण महामारी के काल में जनता को महंगाई से आप कैसे राहत देते हैं। यहाँ पर जो स्थितियां बन रही है, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे हम केंद्र की बात करें, चाहे हम राज्य सरकार की बात करें, यहाँ जो स्थितियां है, यहाँ पर जनता को राहत देने का काम कोई नहीं कर रहा है। दोनों ने मिलकर के जनता को फुटबॉल बना दिया है। ये बोलते हैं राज्य का काम है, राज्य बोलता है केंद्र का काम है। देखिए, केंद्र सरकार ने बोलती है हमने एक्साइज कम किया, राज्य सरकार बोलती है हमने वैट कम किया, कितना 50 पैसा, केंद्र सरकार ने थोड़ा कम किया। लेकिन ये स्थितियां नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब भीषण कोरोना का काल चल रहा था, उस दरमियान मैंने देखा है छत्तीसगढ़ के अंदर भी ये स्थितियां बनी हुई थी कि व्यापारी मनमानी रूप से दामों में वृद्धि कर रहे थे और सरकारें चुपचाप मुख दर्शक बन करके देख रही थी। तो ये सरकारों की उस समय जिम्मेदारी बनती थी कि जब इतनी वैश्विक महामारी का प्रदेश के अंदर और देश के अंदर है, तब उस समय क्यों जनता को राहत देने की उन्होंने इस दिशा में कदम नहीं उठाया। पेट्रोल और डीजल के दाम किस तरीके से बढ़ रहे हैं, न केवल पेट्रोल डीजल के, बल्कि रसोई गैस के हम देखने जाए तो 1000 से ऊपर जो रसोई गैस के दाम पहुंच गए हैं। जनता किस प्रकार से आपको देख रही है, ये आपको समझना चाहिए। आप लोग यदि जनता को राहत नहीं दे सकते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों की सबसे बड़ी कामयाबी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए और दोनों की सामंजस्य निश्चित रूप से होना चाहिए। अमित जी कह रहे थे कि जब लगातार जो है केंद्र की सरकार जो है वो लगातार इन चीजों में फेल होते जा रही है, लेकिन मुझे लगता है राज्य सरकार भी कहीं कहीं इसमें होती है। दोनों को मिलकर के काम करने की आवश्यकता है और जनता को राहत देने की आवश्यकता है। जब दोनों का उद्देश्य एक ही है कि हम जनता को कैसे महंगाई से राहत दे सके, तो दोनों सामंजस्य बैठा करके काम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल, जो केंद्र और राज्य के बीच जो यहाँ पर बात नहीं बन रही है, कहीं ना कहीं इस लड़ाई से आम जनता जो है वो प्रभावित हो रही है। अमित श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बाकी दूसरे जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर ये देखा गया है कि उन्होंने जो है वैट को कम कर दिया है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या परेशानी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कोरोना की बैठक में उन्होंने जब पिछले बार केजरीवाल जी ने कुछ कह दिया था तो उन्होंने कहा ये बहुत दुखद पहलू है, इतने इंपॉर्टेंट विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री जी ने गैर भाजपाई प्रदेशों को वैट कम करने के लिए कहा, आप मुझको बता दीजिए क्या उन्होंने कहा कि भाजपा शासित प्रदेश वैट कम करना चाहिए? ये अलग विषय है कि जिस प्रकार से चुके हैं। अरे सुन लीजिए युधिष्ठिर भैया, सुनने का धैर्य भाजपा को नहीं है, सुन लीजिए। देखिए, आपके प्रश्न का भी जवाब मुझको देना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी दे देता हूँ। देखिए, जिस प्रकार से आपको मैं बता दूं कि जो सेस इन्होंने लगाया था अपनी सरकार में, आज तक उसे हमने एक पैसा भी बढ़ाया नहीं है, वो यथावत चलते आ रहा है। और जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जो केंद्रीय वित्त आयोग की जो अनुशंसा होती है उसमें संघीय कोष में 40% जो हिस्सा होता है वो राज्य सरकारों को प्राप्त होता है। अगर 10 रुपए ये कम किए तो 4 रुपए हमारा वहां से कट गया, 5 रुपए अगर इन्होंने कहा तो 2 रुपए हमारा वहां से ऑलरेडी कटता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे द्वारा पेट्रोल और डीजल पे जो केंद्र सरकार ने जो डिक्लेयर किया था, उसके बाद हमारे यहाँ डीजल पे, पेट्रोल पे 1 रुपए और डीजल पे 2 रुपए राज्य सरकार ने कम किया था। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि तो 6 रुपए 25 पैसा केंद्र सरकार, अगर 3 रुपए केंद्र सरकार का लगता है तो 3 रुपए 25 पैसा अगर उनको लगता है, 3 रुपए हमें भी लग रहा है। उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि पैसे फंड की बात जिस प्रकार से युधिष्ठिर भैया ने कहा, मैं आपको बता दूं कि इनकी आर्थिक कुबंधन के कारण आज पूरे देश की जनता जिस प्रकार भुगत रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब 2014 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे
और यूपीए में हमारी सरकार थी, उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $103 प्रति बैरल थी। आज अगर 65 है और उस समय पेट्रोल 72 रुपए था और आज सेंचुरी मार चुका है साहब। और जिस प्रकार से मैंने कहा कि इन्होंने सिर्फ फ्यूल से 26.51 लाख करोड़ रुपए अर्जित किया है, और लेकिन जनता को राहत नहीं देते, अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाते हैं और उन्हें 10.86 लाख करोड़ रुपए का अगर ये वेव ऑफ करते हैं तो जनता को पूछने का अधिकार है साहब कि आप अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाते हैं, जनता को क्यों आप फायदा नहीं पहुंचाते। जनता में लगातार जिस प्रकार से आप रवैया आपका है, इस पे भी युधिष्ठिर भैया को जवाब देना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि लगातार जिस प्रकार से ये सरकार, केंद्र की सरकार कार्य कर रही है, उस प्रकार से अगर आप, और इस प्रकार ये इन्होंने कहा कि ये पैसे की डिमांड करते हैं, तो साहब हम पैसे की डिमांड क्यों नहीं करेंगे। अगर 13,000 करोड़ रुपए का हमारा सेंट्रल एक्साइज का पैसा ये रोक लिए है, 11,000 करोड़ रुपए सीआरपीएफ का कटौती इन्होंने कर दी है, 14,000 करोड़ रुपए जीएसटी का पैसा रुका हुआ है, 4,140 करोड़ रुपए कोयला की रॉयल्टी है, 1500 के 2 किस्त प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे ये रोके रखे हैं। तो और उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे खास सब्सिडरी का 3631 करोड़ रुपए, 9,000 करोड़ रुपए मनरेगा का, अगर पूरा जोड़ेंगे तो 55,121 करोड़ रुपए हमें केंद्र सरकार से लेना है। चलिए युधिष्ठिर चंद्राकर जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। युधिष्ठिर चंद्राकर जी से, युधिष्ठिर चंद्राकर जी, तमाम सवाल आपने सुन लिए यहाँ पर अमित श्रीवास्तव जी के, और ये भी क्या ये माना जाए कि वैट कम करने से क्या राज्य को नुकसान होगा? सुप्रीम जी, मेरे को बड़ा हंसी आता है कि हमारे श्रीवास्तव जी जनता के दुख पे हंसना बंद करो साहब, नहीं तो 2014 में जो पेट्रोल का दाम था वो आज होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब 8th क्लास में था तो 2.5 रुपए लीटर में डीजल मैं लेता था, पेट्रोल लेता था। तो क्या मैं 2.5 रुपए डीजल में पेट्रोल में बिक जाएगा क्या? इस चीज को, इस तार्किक, इस तर्क को कम से कम तो समझना चाहिए। और रहा सवाल यहाँ पे बाकी सब चीज को, विकास का, केंद्र सरकार का पैसा कर देने का, प्रधानमंत्री आवास का पैसा आपने पूरा का पूरा वापस कर दिया 1.5 लाख लोगों का। भारतमाला प्रोजेक्ट हम यहाँ छत्तीसगढ़ में यहाँ पे केंद्र सरकार ने दिया, उसका आपने आपके मंत्री पूर्व मंत्री मुआवजा लेके उसका पैसा खा ले। बात सुन लीजिए श्रीवास्तव जी, बात सुन लीजिए, मैंने आपका गंभीरता से बात सुनी ना। जी बोलिए बोलिए, आप सुनिए ना भाई। आप भारतमाला प्रोजेक्ट का आज आप लोगों के पास में जा करके वहां पे राजनीति करके छोटे प्लाट बड़ी प्लाट करके वहां पे करना चालू करके लोगों का नल जल योजना, जिसको लाइफ टाइम तक के, अभी तक के 70 सालों में किसी ने नहीं कर सका है। हर गांव में, छत्तीसगढ़ के हर गांव में नल जल योजना के लिए जितना पैसा चाहिए केंद्र से प्रधानमंत्री जी पूरा का पूरा दे रहा है। तो यहाँ पे स्थिति जो महंगाई के साथ साथ में यहाँ पे जो स्थिति खराब हुई है कोविड के कारण, लेकिन मनरेगा की राशि को भी बढ़ा करके पूरा का पूरा किया, लेकिन इस मनरेगा का भी ये दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग करके मात्र गौठान में पूरा पैसा लगा रहे हैं। किसी प्रकार का कहीं सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। आज के डेट में कहीं भी कोई मनरेगा में मजदूर काम नहीं कर रहे हैं, एकमात्र कांग्रेस का ये काम चल रहा है। सोलर योजना, आपको बता दूं कि सोलर योजना जो है ये पूरा छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए दिया गया है। इसको पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में बंद करके मात्र गौठानों को सोलर योजना दे रहा है। विद्युत कनेक्शन टेम्परेरी जो, यानी आज कितने लोग वहां पे पेंडिंग, कितने आवेदन पेंडिंग है, और उसके पहले हमने कितने विद्युत किसानों को दिया। पानी की समस्या जहां जहां पे भी है उसके लिए जितना फंड होता है आपने उसको एनीकेट के माध्यम से, जैसा भी नल जल को विस्तार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आज सजग है। आज राज्य की ही नहीं संपूर्ण विश्व में भी वहां पे भ्रमण करके आज देश का नाम को जो रोशन किया है, उसके बाद भी माननीय श्रीवास्तव जी जो कहते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये। चलिए ठीक है युधिष्ठिर चंद्राकर जी, चलिए ठीक है। मनीष वोरा जी का मैं रुक कर लेती हूँ। मनीष वोरा जी, चुनाव के वक्त देखा जाता है कि पार्टियां जो है तमाम यहाँ पर वादे करती हैं, यहाँ तक कि जो है पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर भी यहाँ पर वादे किए जाते हैं, और ये देखा भी गया है। और इस बार क्या देखा जाए कि ये तो साफ यहाँ पर जनता को समझ में आ रहा है कि केंद्र यहाँ पर राज्य सरकार को कह रही है, लेकिन राज्य सरकार अपनी दलील ले रही है।
निश्चित रूप से आपने जो कहा, जब चुनाव आते हैं तो मैंने तो अभी देखा था लाभ जो रिसेंटली चुनाव है उसमें एक राज्य ने ये घोषणा करी थी कि हम प्रत्येक व्यक्ति को 1 लीटर पेट्रोल मुफ्त में देंगे। तो ये इस तरीके की स्थितियां हैं जब देश के अंदर में जब हम मुफ्त देने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है ये स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। समझने की आवश्यकता है जनता को भी और वो उन नेताओं को भी जो शासन कर रहे हैं, उन दलों को भी जो शासन कर रहे हैं। यदि देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के भाव जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है। एक सामान्य आदमी के घर का राशन जो है वो कभी 1500 रुपए में आता था, वो आज की डेट में 7000 और 8000 रुपए में आ रहा है। 4 गुना से भी ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है महंगाई की। और दोनों दल बोल रहे महंगाई महंगाई। अरे जब आप महंगाई कम करना चाहते हैं, आपके इरादे नेक हैं, आपका सब कुछ अच्छा है, तो आप क्यों जनता को राहत देने के लिए प्रयास नहीं करते? क्यों उन व्यापारियों पर कार्रवाई नहीं करते जो इस तरीके के रेट को बढ़ाते हैं? क्यों आप जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी नहीं करते हैं? चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों की यह जिम्मेदारी बनती है कि दोनों को सामंजस्य बैठा करके आप दोनों का उद्देश्य कि यदि जनता को राहत मिले, तो फिर यहाँ पे कमी किस बात की आ रही है? किस चीज की कमी आप लोगों को हो रही है? क्यों आप इस बात को नहीं कर पा रहे हैं कि जनता को राहत दे? एक तरफ तो स्थिति ये हुई है कि कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान आम आदमी की इनकम मिनिमम 30% कम हो गई है, मैक्सिमम में जाए तो किसी की 50% भी कम हो गई है, और उसका खर्चा जो है वो 4 गुना 5 गुना बढ़ गया है। जब ये स्थिति आएगी तो आदमी कैसे सर्वाइव करेगा? इस बात को सोचने की आवश्यकता है। एक तरफ बात करते हैं छत्तीसगढ़ में 0.6% जो है वो बेरोजगारी दर आ गई है, मतलब 100 में 1 व्यक्ति भी बेरोजगार नहीं है। कितनी अच्छी बात है, लेकिन इसका वास्तविक धरातल पर क्या स्थिति है? राज्य और केंद्र सरकारें जो योजनाएं लेकर के आ रही है, उसकी वास्तविक धरातल पर क्या स्थिति है? जनता को राहत देने के लिए जो आप बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि लोग जो केंद्र और राज्य सरकार की वैट को लेकर जो लड़ाई बनी हुई है, इसका कोई हल जल्द से जल्द निकले और राहत आम आदमी को मिले। इसी के साथ खास पेशकश फिलहाल इतना ही। नमस्कार।